मुरली से। हम्म, जिन्होंने मुरली पढ़ी हो वो कुछ ऐड करना चाहेंगे? आज की आपकी अवस्था, आज का आपका बाबा से कनेक्शन, मुरली से कनेक्शन। ओके, आज का गीत। हम्म, और बताइए। तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाई के। और कोई बच्चा? ओम शांति। शांति। मुझे भी इस गीत से और इससे बड़ा वो लगा कि मतलब अब समय बहुत कम है अविनाशी कमाई। अब टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी भी बाबा अगर कहे कि तूने रात का वही सो के, तो ये हमारा जन्म किस मूल्य। इसलिए अब बहुत अटेंशन देके अपने संस्कारों पर, कि बस अब 24/7 दिव्यता के संस्कार मेरे रहने बाद समान रहे। संपन्न संपूर्ण हो। अब ये कमाई का समय बहुत ही कम से भी कम रह गया। तो जितनी कमाई मुझे करनी है अब इस समय बिल्कुल अटेंशन हो के 24/7 मेरी निरंतरता बनी रहे। यस, निरंतरता बनी रहे। और कोई बच्चा जिसने मुरली पढ़ ली हो? हम्म, attention, check and change. Yes, very, very strong point. Attention, check, change. आज है 20 मई 2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों को जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट आपको आपके जीवन का रत्न क्या लग रहा? ज्ञान रत्न। विच इज द ज्ञान रत्न राइट नाउ विच यू फील इज द, जो आप बहुत फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड मजा आ रहा है। हम्म, इस वक्त कौन सा रत्न मजा दे रहा है आपको? बोलिए, लिख भी सकते हैं। समान संपन्न संपूर्ण। बहुत मजा हाँ, स्टेज। मान संपन्न जी, सब। बाप समान। साइलेंस, वेरी गुड। क्योंकि हम जितना साइलेंस में जा रहे हैं ना, उतना ये बाबा का ये जो महावाक्य है इसकी डेप्थ आ रही है। हर दिन लगता है कि अभी तो इसमें अरे ये पॉइंट, अरे ये पॉइंट ऐसे।
आवाज नहीं आपका आ रही म्यूट। क्या? नहीं नहीं, कब से नहीं आ रही है। अब से नहीं आ रही है? अच्छा, मैं तभी सोच रही हूँ कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। बट ये अपने आप म्यूट कैसे? जब साइलेंट का मतलब आपने बोला के बाद से नहीं आई। हम्म। आसुरी संस्कार को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, संस्कार को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही असुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर है। इसी का एक्सप्लेनेशन अभी दे रहा था बाबा, बहुत ब्यूटीफुल। आई विल रिपीट इट कि एक हुआ मैं अशरीरी हूँ, तो फिर तो शरीर ही नहीं है, मस्त। पर अभी हम क्या है, बॉडी में बैठे हैं, है ना। बॉडी में तो बार बार बैठना पड़ता है। जब बॉडी में बैठे तो क्या प्रैक्टिस करनी है, आज बाबा ने वो बताया। ठीक है, कैसे बताया है? आप बॉडी में बैठे हो, रोल में बैठे हो। सपोजिंगली आप अभी फादर के रोल में बैठे हो, फादर एंड सब, और साथ में बिजनेसमैन के रोल में बैठे हुए हो, या प्रोफेशन में कहीं बॉस के रोल में बैठे हुए हो। अब बैठे हो रोल में, अब उधर से कुछ आया, किसी ने कुछ कहा आपसे, जो आपको अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं, जैसे आपको बोला ना, किसको अच्छा नहीं लगा? फादर को अच्छा नहीं लगा। रोना किसको आ रहा है? फादर वाले रोल को आ रहा है। फिर कोई आ, आपका कोई कलीग है या आपका कोई एम्प्लॉय है, उसने फिर आपको आकर कुछ धोखा दे दिया, समथिंग हैपेंड, फिर बुरा लग रहा है। वो धोखा दे दिया, इतना बड़ा घपला कर दिया या इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। उस समय ये आइडेंटिफिकेशन होना कि जो ये बुरा लग रहा है, जो ये धक्का लग रहा है, जो ये शॉक लग रहा है, दिस इज ऑल टू द देह। देह मतलब उस आइडेंटिटी को, फादर वाली आइडेंटिटी को या बॉस वाली आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी को बुरा लग रहा है, वो रो भी रहा है, वो गुस्सा भी कर रहा है, बट आई एम नॉट दैट। मैं इस गुस्से को भी देख पा रही हूँ, मैं इस रोने को भी देख पा रही हूँ। आई नो, ये रोने का, गुस्सा करने का उसको रोल मिला विद दैट पर्सन, मैं वो नहीं हूँ। ये गुस्सा हो रहा, ये रोना भी चल रहा, बट मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं। दे ही, तब ही आसुरी संस्कार खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मैंने उसको अपने से बिलोंगिंगनेस नहीं दिखाई, मैंने उसको एक बार नहीं कहा ये मुझे हो रहा है। मैं हर सेकंड ये समझती रही ये फादर को हो रहा है, ये बॉस को हो रहा है। इवन अगर उस वक्त उसने चिल्ला भी दिया, किसने चिल्लाया? रोल ने चिल्लाया। ऑल्दो रोल धीरे धीरे सोल के कंट्रोल में आता जा रहा, तो वो चिल्लाता नहीं है, पर चलो बाई चांस चिल्ला ही दिया, चलो बाई चांस रो ही दिया, देन टू उस रोती हुई अवस्था में भी आई कैन डिफरेंशिएट कि जो ये रो रहा है, जो ये शौक में, जो ये दर्द में, दैट इज द फादर रोल। वो देह है, मैं आत्मा। बिल्कुल वैसे जैसे अपना रोल प्ले करते हुए कोई भी एक्टर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उसके पेट में चाकू लग गया और खून बह रहा है और आंखों से इतना आंसू निकल रहा है, फेस रेड हो गया है, घायल सा वो एक्ट कर रहा है, घायल होने का एक्ट कर रहा है, रोने का एक्ट कर रहा है, दर्द का एक्ट कर रहा है, बट अंदर वो हर पल जानता है कि मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, मैं तो शाहरुख खान हूँ, हम्म, मैं तो रेखा हूँ, मैं तो माधुरी दीक्षित हूँ। एवरी मोमेंट दे नो ना कि आई एम जस्ट प्लेइंग दिस रोल। बिल्कुल वैसे बाबा कहता है, आइडेंटिफाई हु इज क्राइंग, आई एम नॉट क्राइंग, दिस इज देही अभिमानी। इसका अभ्यास करते रहो। आसुरी संस्कार कभी आपका अपना नहीं बन पाएंगे, दे विल गो, दे विल गो।
ये अभ्यास क्या बनाता है आपको? कोई कुछ कह रहा है? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी कल ना चेतना आत्मा ने होमवर्क दिया था कि चोरी के ऊपर जो बाबा ने कहा था कि चोरी क्या है, तो हम्म। उस पर जो बाबा ने टचिंग दी कि मैं आत्मा और मेरा बाबा के अलावा जो कुछ भी है वो चोरी है। मान लो देह भी हमें मिली है, यूज के लिए मिली है, पार्ट प्ले करने के लिए मिली है, और इस संसार का जो कुछ भी हमें मिला है वो सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। जैसे हम एक बच्चे को कहीं ले जाते हैं, एक मेहमान बन के जाते हैं और कुछ खेलते हैं, यूज करते हैं, लेकिन हमें एक स्मृति रहती है कि मैं मेहमान हूँ और मतलब बाकी सब मेरा नहीं है। तो जैसे अभी आप बताए तो मतलब मैं आत्मा और बाबा के अलावा बाकी सब कुछ चोरी है, ऐसा जो बाबा टचिंग दे रहा था। तब है बेटा जब उसको आपने अपना किया, जैसे आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। मैं मेहमान बन के गई बच्चे को लेकर, उसने उसके टॉय से प्ले किया, बट अगर उस टॉय को वो अपना बना के नहीं, ये तो मेरा ही, और वो अपने घर ले आता, तो वो चोरी हो जाती ना। हाँ। नहीं, मैं देख पा रही हूँ कि ये चिल्ला रहा है या ये गुस्सा कर रहा है या इसको थोड़ा सा हर्ट हो गया है, बट उसी पल ये मानना कि ये मेरा थोड़ी है, ये तो ड्रामा का है ना। बिल्कुल सही हाँ। एग्जाम्पल है कि मैं लेके उसको घर नहीं आऊंगी। वहां खेल लिया, वहां पे रोल प्ले कर लिया, बॉस वाला रोल कर लिया, फादर वाला रोल कर लिया, फादर वाले रोल में हर्ट आ गया, फादर को थोड़ा सा बुरा भी लग गया, फादर शायद रो भी दिया, बट हम्म। वो ड्रामा में हुआ। आई एम नॉट दैट। हम्म। आई एम नॉट दैट। हम्म। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। दिस इज, इसको जो अभ्यास करना है हम लोग को अब, बहुत जरूरी अभ्यास है ये हमारा, है ना। टू बिकम अ शरीर, टू बिकम बाप समान, दिस अभ्यास इज वेरी क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन? क्योंकि इसकी आज की मुरली पूरी इसी पर है। हम्म। जी बाबा जी। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं, क्योंकि उसको कह दिया मेरा है। ऐसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो घर उठा के ले आया मेरा मेरा बोल के, लड़ झगड़ के, तो देन दैट इज चोरी। तो मुझे भी अपनी बुद्धि में रख लिया ना, बुद्धि में रख लिया तो हो गया, मैं और मन में रख लिया तो फिर क्या कर लिया, चोरी कर ली। दिस इज नॉट योर्स। तो ये निर्दोष भाव, रहम भाव, करुणा भाव, इन सारे भावों पर बहुत वर्क करो। कुछ नहीं लेकर आओगे अपने साथ, कुछ भी आपके साथ नहीं आएगा। बस मेरे साथ कुछ नहीं रहना चाहिए, मेरे साथ सिर्फ ये प्यारे प्यारे भाव रहने चाहिए, बाबा की सारी गुण रहने चाहिए, बाबा की सारी शक्तियां रहनी चाहिए, निर्दोषता रहनी चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, करुणा रहनी चाहिए, साथ ये रहे। दिस इज देही अभिमानी। कर्म करते ये स्मृति कि all these संस्कार्स, all these roles are not me, देही अभिमान। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर। सो वंडरफुल। एवरीथिंग, all the emotions, all the feelings, all the instability, अस्थिरता और डोलना, मचलना, हाइपर होना, डर जाना, घबराहट होना, सब कुछ देख रही, जान रही, मैं ये नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूँ, स्टेबल, टेंशन फ्री, इमोशन फ्री, डुअलिटी फ्री, टोटली स्टेबल। आई एम सोल। सोल की परिभाषा में एकदम घुल मिल जाना। हम्म?
पीछे ये शरीर बहुत दूर है ये तो। वो जो हर्ट है, वो जो घबराहट है, वो ये सब बहुत दूर है। मैं इतनी इसमें खोई हुई हूँ ना, इतना एकदम जैसे बाबा बोलते हैं क्षीर सागर हो जाओ। बाबा की हर एक गुण, हर एक शक्ति के साथ बिल्कुल इतनी घुल-मिल गई हूँ मैं कि जो बाहर से चीज़ें मेरे द्वारा ही रची है ना, बाबा कहते हैं तुम्हारी ही रचना है, बट नाउ इट इज़ नॉट टचिंग मी एंड इन फैक्ट वो भी हील हो रही है। मैं इतनी इसमें घुल-मिल गई हूँ कि वो सब भी हील हो जा रही है ऑटोमैटिक, सारे शरीर, सारी आइडेंटिटीज़। यहाँ तक कि आप जिस सेवा स्थान पे बैठे हुए हो, आपका जो ये गृहस्थी है, आपके जो ये घर है, वहाँ से भी वही खुशबू आ रही है। सपोज़िंगली आपका जो घर है ना, कोई आपके घर में एंट्री करके बोले, "वॉव! कितनी अच्छी वाली फीलिंग।" दैट मीन्स इट हैज़ इफेक्टेड योर घुलना-मिलना बाबा से हैज़ अफेक्टेड द हाउस आल्सो, है ना? आपकी स्थिरता, आपकी स्टेबिलिटी इन पाँचों तत्वों में भी चली गई। हुँ? गीत है तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाई के। ध्यान रखना, सोना नहीं है, मतलब बुद्धि को सोने नहीं देना, बुद्धि को कभी फँसने नहीं देना है आइडेंटिटी में, ड्रामा में। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी दे रहे हैं कि ये समय खाने खोने का नहीं है। ये समय बहुत भारी कमाई करने का, कमाई कराने के लिए ही पापा आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए, वह है भक्ति के है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है, फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब आप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब गाएंगे नहीं हम सब। नई दुनिया में तो आपका संस्कार जाना है ना। नई दुनिया में क्या जाना है? क्या आपको क्या समझ आया? क्या जाएगा आपके साथ नई दुनिया में? हम्म बोलो, नई दुनिया में क्या जाएगा? दीदी जो संस्कार अभी हम अपने आप में भर रहे हैं, संस्कार जाएगा ना। जैसे बाबा ने कहा तो है कि हम पवित्रता की भी जितनी जो प्योरिटी का लेवल जिसका होगा वो उसी पल में नीचे आएगी। तो हम जिस हिसाब से संस्कार अपने भर के जाएंगे उसी हिसाब से आएंगे। स्वरूप भी उन्हीं का ही बनेंगे ना दीदी, जो संस्कार होंगे पवित्रता के, शांति के, प्रेम के। जो संस्कार बनेगा वही नई दुनिया में जाएगा। इसलिए हमें अब वर्किंग करनी है संस्कार बनाने में। हम्म संस्कार बन रहा है मेरा कि नहीं बन रहा है? दैट विल गो विद मी इन माय नेक्स्ट मूवमेंट ऑल्सो। भविष्य तो बहुत दूर है, बाबा कहते प्रारब्ध यही भोगोगे, प्रारब्ध यही भोगोगे बच्चा। कैसे? क्योंकि ये संस्कार अभी फॉर्म होगा, उसका मजा हम अभी लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, निर्दोष भाव है, प्रेम है, और रहम है, ये सारा अभी इंजॉय कर रहे हो ना। मान लो ये सिर्फ अभी हम सुनते ही रहे और ये भाव मेरे अंदर ना हो, मैंने इसका एक्सपीरियंस ही ना किया हो, तो क्या फायदा? सतयुग में क्या बन रहे क्या नहीं बन रहे, इन सब संस्कार अभी करना है। है। इसका मजा तो अभी लेना है ना। मजा अभी लेना है, उस बाद में तो पता नहीं सच्ची में क्या है। आने तो पता ही नहीं। कुछ होएगा ही नहीं। मजा तो अभी आता है ना। तो ले भी रहे, आ है भी रहे। तो इसीलिए पापा कहते हैं भक्ति नहीं करो, भक्ति पुरानी दुनिया के लिए। अगर अभी भी सुन सुन के मजे ले रहे हो, वाह 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 क्या सुनाया, वाह 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 क्या मंथन था, वाह 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 शिवानी दी ने क्या पॉइंट्स बोले, तो ये पुरानी दुनिया है, ये मजा नहीं आएगा, ये सिर्फ क्षणिक मजा होगा।
परमानेंट मजा, व्हेन आई एम दैट, मैं वो हूँ। तो उसमें अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को देही अभिमानी समझना, तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है पीछे शरीर है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं फिर देही हैं। बाप कहते हैं ये तो विनाशी है, इसको तुम लेते हो और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं, फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। बाबा का कार्य पूरा कर पाई हूं मैं। बाबा जीता हारा आपके केस में क्या लग रहा? मेरी जीत है। मुझे उसको जिताना है ना, मुझे हम्म। बाबा को जिताना है, नहीं? हम्म। हम्म, मुझे बाबा को जीत दिलानी है, हार नहीं। सब लोग ये पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट करो। मुझे बाबा को जिताना है। कैसे जिताना है? जो जो बाबा बोल रहा है, जो जो बाबा गुण बता रहा है, शक्तियां बता रहा है, संस्कार बता रहा है, दैट इज नाउ आई ओन इट। मैं उसको अब ओन करती हूँ। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं, रचना तो बाप को ही कहेंगे। वे पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश कर इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ, मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल का चित्र। हम्म बाबा हारता है शरणजीत आत्मा, बहुत बच्चों के साथ हारता है ना, ऐसा नहीं है। बाबा हार नहीं सकता, बच्चे हराते हैं ना। तभी तो बाबा बोलते हैं सुनंती कथंती फिर भागंती। तो हारता है ना बाबा उस टाइम पे। वो हारे नहीं, उसका भी दारोमदार हमारे ऊपर ही होता है, उसको जिताने का दारोमदार हमारे ऊपर होता है। अगर सब बाबा को जिता दें तो सारी दुनिया फटाफट ठीक हो जाए ना। लेकिन नहीं होता है ऐसा। तो बाबा कहता ये हम पर होता। जैसे कि माँ बाप होते हैं, इतनी प्रॉपर्टी तैयार करते हैं, इतना कुछ तैयार करते हैं, राइट? एंड देन बच्चे आए, बच्चों ने उड़ाना शुरू कर दिया, करोड़ से उसको करोड़पति बना दिया। तो कहते हैं ना कैसा बच्चा था, बाप ने तो इतना कुछ दिया पर वो उसको संभाल नहीं पाया। यहाँ भी ऐसे ही है, अखुट खजाने देता है बाप, पर बच्चे संभाल ही नहीं पाते देह भान के कारण, है ना? जैसे कहते वो बिगड़ गया, वो ना उसके उसका उसकी संगत खराब थी। तो हम भी जब देह भान के संगत में आ जाते हैं कि मैं तो माँ हूँ, मैं तो पापा हूँ, मैं तो बेटा हूँ, मैं तो बेटी हूँ, जब इस संगत में हम आ जाते हैं और उससे बाबा को कैलकुलेट करने लगे, बाबा ने अभी तक मेरे संबंध ही नहीं ठीक किए, बाबा ने तो अभी तक मेरा धन भी नहीं ठीक किया, बाबा ने तो मेरा अभी तक जन्म भी नहीं ठीक किया। जब हम बाबा को इनसे एसोसिएट करने लगते हैं तो फिर हम बाबा को हरा देते हैं, क्योंकि वो तो हमारा कार्मिक है। बाबा कहते हैं कर्मों की गुह्य गति में मैं घुसता नहीं हूँ, मैं तो खुद ड्रामा में अपने समय अनुसार आता और चला जाता हूँ। मैंने खुद उसमें खुद को भी उसमें बांध के रखा है, तो मैं तुम्हें कैसे ऐसे फ्री कर दूंगा? मैं तुम्हें रास्ते बताऊंगा, आई विल गाइड यू। क्लियर? जी बाबा। मम्मा और बाबा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। तुम ही हो माता पिता तुम, इसको जीना। रचता तो बाप को ही कहेंगे, पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है, भागीरथ मनुष्य का तन है।
बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वे निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकता। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर भी हम कैसे हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, इधर उधर लोगों को सुनते हैं, है ना। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उसमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचना और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। वह तो एक रचना को ही जानता है, वह तो एक रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। पता है ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, अगर हम इसको थोड़ा सा आत्मसार करें ना, ये वाला जो बाबा का पॉइंट है, सब कुछ सिर्फ बाबा जानते हैं। तो मुझे किसको जानना है बताओ। मुझे किसी और को क्यों जानना है, मुझे सोनिया को क्यों जानना है, मुझे शरणजीत को क्यों जानना है, मुझे अमन को क्यों जानना है, मुझे चांदनी को क्यों जानना है। मुझे तो सिर्फ सिर्फ जब सब जानी जाननहार बाबा है, तो मैं सिर्फ बाबा को जान लूं ना। नहीं, पर हम है ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं सोनिया को जानने में, सोनिया के आदि मध्य अंत को जानने में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हम उसको ठीक करने में, उसको मतलब बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा मुझे फील होता है कि मुझे जो समय मिला है ना, बहुत अमूल्य, बहुत अमूल्य। और कमाई क्या करनी है। हाँ, अभी तक लगता था कमाई में दुआएं कमा लो तो ये सब। अभी लगता है मुझे ना इस समय सिर्फ एक कमाई करनी है, दैट इज मुझे बाबा को जीना है। बाबा के हर बात को जीना है, मुझे बाबा को जीना है। ये मौका 5,000 वर्ष तक नहीं आने वाला है। जब सब कुछ वो जानता है तो मैं उसी को जान लूं, खुद ब खुद सब कुछ जान जाऊंगी। नहीं, ये हर्ट क्यों हुआ, ये बीमारी क्यों हुई, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करा, कर्मों की गुह्य गति क्या है, ओ मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो ये आया। अरे मान जाओ ना, जो आ रहा है वो कर्म से ही आ रहा है, इसमें क्या ही घुसना है। वो पास्ट लाइफ देखो, वो प्रेजेंट लाइफ देखो, वो फ्यूचर लाइफ देखो। हम्म। जब इस पूरे झाड़ का बीज बाबा है, मैं उसी को ही ना जान लूं पूरी तरह। और उसको जानने की विधि उसने क्या बताई है, ये बताइए। बाबा को जानने की विधि क्या। साइलेंस। साइलेंस। यस, इसलिए साइलेंस से प्यार होना हो गया। तुम्हें जानने के लिए मुझे साइलेंस, वही एक शस्त्र है, वही एक रास्ता है, वही एक अ, दवाई है। जो समझ लो, उसको जो नाम देना, वही एक विधि है जिससे मैं तुम्हें पूरी तरह जान सकूं, क्योंकि तुम उसी में समाये हो। तुम्हारा सब कुछ उस साइलेंस में, तभी तुमने कहा मैं ओम शांति शब्द दिया बाबा ने। ओम शांति, इतना गहरा है ये शब्द। इसी में बाबा है, इसी में मेरा सत्य स्वरूप है। तो मैं क्यों इतने सारी पढ़ाई में चली जाऊं, उसको पढ़ूं, इसको पढ़ूं, सोनिया को पढ़ूं, सोनिया के अंदर मदर को पढ़ूं, मदर के बाद फिर मैं सिस्टर को पढ़ूं, फिर मैं इसको पढ़ूं, फिर मैं अरे बाबा, मैं बाबा को ही पढ़ लेती हूँ, बिकॉज रचता तो वो है।
सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें, मेरी सृष्टि ना, पहले सृष्टि शब्द होता था, ओ इतना बड़ा यूनिवर्स, अब लगता है सृष्टि मतलब जो इतने 5000 वर्षों में मैंने रचा। ठीक, वो किस में है? बीज रूप आत्मा में। बीज रूप आत्मा का सारा नॉलेज किसके पास है? बीज रूप शिव बाबा के पास। तो मैं बस उसी में चली गई, उसी को ही समझ लेती हूँ। So I choose to be in silence because in silence, बाबा ने इतना प्यारा शब्द कहा, वह तो एक रचता ही जाने, झाड़ का बीज रूप भी वही। तो जब सब कुछ उसमें है, बीज रूप अवस्था में, मैं इधर उधर क्या ही जानूं और क्यों ही जानूं? मैं सोनिया को क्यों जानूं? क्यों उसका बैठ के डिसेक्शन करूं? हम्म? अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो, नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। प्रारब्ध भी कहाँ? यहीं के यहीं। द मोर आई एम अंडरस्टैंडिंग द साइलेंस, उसका इफेक्ट यहीं के यहीं आ रहा है ना। वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रही। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं तो अज्ञानी है, नहीं। हम्म, देवताओं में ये ज्ञान कहाँ होता है? नहीं, वो इस नॉलेज का स्वरूप बन चुके। ना इम्पोर्टेंट है, वो इस ज्ञान का स्वरूप बन चुके। तो अभी के अभी जिस भी बाबा के पॉइंट का मैं स्वरूप बन जाती, जैसे निर्दोषता का स्वरूप बन गए, रहम दिल का स्वरूप बन गए, साइलेंस का स्वरूप बन गए। साइलेंस का स्वरूप यानी नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, बुद्धि साइलेंस में आ गई, स्वरूप बन गए। तो फिर क्या बोला बाबा ने? फिर वहां नॉलेज की दरकार नहीं, फिर बार बार रिवाइज करने की, मंथन करने की दरकार नहीं, हो गया। बाप को पुकारते हैं, बाबा आओ हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। तो सब कुछ जब बाबा जानते तो मैं इधर उधर कैसे? मुझे सिर्फ इस साइलेंस में, स्थिरता में, नथिंगनेस में, अकर्म में, डूइंगनेस से हटकर बीइंगनेस में, सब कुछ इसी में, कर्ता भाव से मुक्त स्थिति, करने से मुक्त, मेहनत से मुक्त, साइलेंस से मोहब्बत हो गई, प्योरिटी से मोहब्बत हो गई। कल एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, तो क्या अब आपको कभी भी हर्ट नहीं होता? क्या अब आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता? क्या आप कभी भी अब कभी डिस्टर्ब नहीं होते? बाबा ने इतना ब्यूटीफुल आंसर दिया, होते क्यों नहीं? वाइट कपड़ा होता, बैठे कीचड़े में है, कलयुग में है, तो कीचड़ा तो आता है, छींटे तो आते हैं, बट एक तो वो तुरंत दिख जाते ना, तुरंत पता चलता है छींटा आया, हर्ट आया। अब चूंकि ना उस सफेद कपड़े की, उस सफाई की, उस शांति की इतनी इतनी आदत और इतनी उसमें इतना मजा आने लग पड़ा कि उसको टिकाने का मन नहीं करता, तो फटफट हटा देते हैं, तुरंत धुलाई हो जाती, तुरंत सफाई हो जाती। बिकॉज नाउ आई एम एंजॉइंग माई साइलेंस, उसमें थोड़ी सी कहीं से हर्ट आई, ओ हो तो भाई फटफट साफ कर दो। वो टिक नहीं सकता, जब तक यहाँ बैठे आते तो छींटे रहेंगे, बट नाउ दे कैन नॉट स्टे। ब्यूटिफुल आंसर, मतलब ये आंसर खुद को इतना सुकून दिया। बाबा जब आंसर्स देता है, दिलवाता है किसी को, वो आंसर्स खुद के लिए ही होते हैं। वो क्वेश्चन भी वो इसलिए पूछा कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मेरे अंदर रहा होगा। अब तो इतना दिखता है ये लाइन कि
बाहर की दुनिया इज द रियल मिरर इमेज ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अंदर कहीं कुछ है ना, कहीं कोई कीचड़ा चिपक गया है तो सामने वाला उसी कीचड़ को ही उंगली करेगा। एंड देन पता चलेगा ओ वाह बाबा, उसको आंसर देते देते मुझे आंसर मिल गया, तो वो कीचड़ साफ हो गया। सो इट्स नॉट दैट आता नहीं, इट्स नॉट दैट चीटें आएंगे नहीं, इट्स नॉट दैट की परिस्थितियां आएंगी नहीं, बट नाउ बड़ी तैयारी हो गई है उसकी सफाई की। सफाई में मजा आता है क्योंकि प्यार हो गया उस साइलेंस से, प्यार हो गया उस प्योरिटी से। हम्म, आपको बाहर जाते हो मन नहीं करता खाने का, तो जो बाबा के हाथ, अपने हाथों से ब्रह्मा भोजन बना के जो खाने में जो मजा आती है, जो तृप्तता आती है, वो बाहर आती ही नहीं है, तो मन कैसे करेगा खाने का। उसके लिए इच्छा ही नहीं जागृत होती है कि ये बना के मुझे देना बाबा, मैं खुद बना के खाऊंगी, मुझे पता है तुम बनाओगे, मेरे हाथों से तो तुम बनाते हो। तो भूख ही नहीं लगती बाहर, रात ही भूख लग जाती है। सो दिस इज व्हाट कि आई हैव स्टार्टेड टेस्टिंग दिस थिंग ना। टेस्ट आ चुका है उस साइलेंस का, टेस्ट आ चुका है उस प्योरिटी का, टेस्ट आ चुका है उस शांति का कि कौन रखे हर्ट, जाओ ना। इतना मजा है हर्टलेस, फीलिंगलेस, इमोशनलेस में, क्या मजा है। अब फीलिंग आई, अरे टिको नहीं, प्लीज गो। बिकॉज आई एम एंजॉइंग माई फीलिंगलेसनेस, I'm enjoying my hurtlessness. I'm enjoying my emotionlessness. हम्म हम्म इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लिया, अब नॉलेज की दरकार नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन हियर, अभी इसी पर। बाप को पुकारते हैं कि बाबा आओ हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत में रहती हैं। वो वंडरफुल। और अब ये वो जो वहां है, अब ये यहाँ है। मुझे ना अब यहाँ से कुछ भी नहीं उठाना है, किसी भी आइडेंटिटी का कुछ भी नहीं उठाना है। देही अभिमानी, आई एम नॉट पिकिंग अप। आई नो, आई नो आई एम सिटिंग हियर बट आई एम नॉट पिकिंग अप। जैसे कि एग्जाम्पल शुरू में हुआ, चोरी क्या है, उसको अपना मान लेना इस चोरी। भाई ड्रामा की चीज है, ड्रामा को ही वापस, है ना, लेके आ गए, बुद्धि में उसको रख लिया। भाई माँ को ऐसे बोला, बता, माँ को ऐसा बोलते हैं, माँ के साथ ऐसा करते हैं, लो जी लेके आ गए चुरा कर घर पर। घर मतलब बुद्धि में बिठा दिया, मदर हैज बीन हर्ट। आई एम आई मदर, मैं हूं क्या। यहाँ पाठ बजा रहे हैं, ये तो पुरानी दुनिया है, जिसने जाना है, मतलब ये ड्रामा है, नई हो पुरानी हो सबने जाना है। आई एम एंजॉइंग माई पीस बिकॉज आई एम पीस। पार्ट में कुछ चल रहा हो, इसको देही अभिमानी, इसको पक्का करना है, बैठे बैठे देखते रहना है। अच्छा ये फादर वाले डे को हुआ, अच्छा ये बॉस वाले डे को हुआ, अच्छा ये ब्रदर वाले डे को हुआ, अच्छा ये फ्रेंड वाले डे को हुआ, अच्छा मैं जान सब रही हूँ। चलो उस देह से कुछ हो भी जा रहा है, जवाब भी दे दिया उसे ना, अभी उसको थोड़ा, अभी अपना आत्मा वाला पक्का नहीं हुआ आइडेंटिटी, उसने जवाब भी दिया, इट्स ओके, दे दिया तो दे दिया, मैं थोड़ी दे रही थी, तो ड्रामा में नहीं था, उसने दे दिया। आई एम नॉट फादर, दे ही अभिमानी, दिस इज दे, बैठे बैठे याद रहे, अशरीरी तो हूं ही नहीं ना। देही अभिमानी मीन्स हूँ, बैठी हूँ इस वक्त, वो आइडेंटिटी के साथ बैठी हुई हूँ, बट आई एम नॉट दैट आइडेंटिटी। पार्ट चल रहा है,
पाठ चल रहा है, मैं ये नहीं हूँ। बाबा ने कहा ये अभ्यास पक। वे कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है, तो अपनी चोरी को ध्यान रखना है। क्लियर है? हम्म। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, हमें भी कई सवालों का जवाब मिला। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। और ये ना अभ्यास बाबा ने इन कुछ दिनों में तो बहुत ही पक्का करा है। देखती रहे और याद करती रहे, दिस इज नॉट यू। सपोजिंगली एक पेन है, आई नो दैट पेन इज देयर, और वो बार बार मुझे ना मेरे ऊपर हावी होके कहना चाह रहा होता है कि तुम पेन हो, तुम पेन में हो, तुम पेन में हो, तुम पेन में हो। और बाबा बार बार याद दिलाता है, बच्ची बोल दे मैं पेन नहीं हूँ, मैं पेन नहीं हूँ, तुम नीचे जाओ। एंड आई फील इट, कैसे वो ऊपर ऐसे तूफान की तरह आने की कोशिश करता है। एंड कैसे मैं उसको बार बार बोलती, दिस इज नॉट मी, आई एम तो पीसफुल, लवफुल, हैप्पी। फिर वो ऊपर आ रहा होता है, देन अगेन। तो उस पूरे तूफान के आने और जाने को देही अभिमानी बाबा ने बोला। और शरीर तो शरीर है ही नहीं ना, फिर तो मजे हो गए। बट अगर अभी वो शरीर में बैठी हूँ, उस आइडेंटिटी में बैठी हुई हूँ, एंड उसके सारे तूफान देख रही हूँ, और उसको साथ साथ कह पा रही हूँ, आई नो दिस इज ड्रामा का ये वाला रोल, आई एम नॉट यू, डोंट ट्राई टू पुट योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू लेबल मी दैट आई एम पेन, आई एम इन पेन। ना वो बताता है आपको आकर, तुम दर्द में हो, तो उसको ये कह पाना मुस्कुराते हुए, तुम कभी भी अपना लेबल अब मेरे ऊपर नहीं चिपका पाओगे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो पेनलेस हूँ, आई एम पेनलेस। तो ये जब अंदर पार्ट चल रहा था, चल रहा है फिलहाल, बहुत मजा आ रहा है कि बाबा ये प्रैक्टिस चल रही है एंड आई एम एबल टू डू दैट। वो हार रहा है, मुझे तो बाबा को ही जिताना है, बाबा की शिक्षा को जिताना है। इतने साल से बाबा यही सिखा रहा था, बच्ची तू आत्मा है, ये पेन तो नहीं है, तो ओम प्रैक्टिस। शांति। ओम सोनिया शांति। बहन, ओम जो शांति। आपने अभी बोला ना कि मैं पेन नहीं हूँ, सच में ये आ रहा था, शायद आंसर मिला कि जैसे कभी कभी मेरे होता था कि अरे हम्म। नहीं ऐसे कैसे तू खुश हो जाएगी, इतना बड़ा हम्म। कष्ट और तू खुश है। हम्म। यस। यस। अरे, एकदम परफेक्ट। कैसे करेगी तू। हाँ, हाँ। बाबा ने आंसर दिया आपका। नहीं ये- नहीं, मतलब चाहते हुए भी लगता था, फिर एकदम से थॉट आता था अरे नहीं नहीं तू खुश नहीं रह सकती इस टाइम। हाँ। थैंक यू। तो खुश होगी तो कितना खराब लगेगा, बताओ, ये खुश है ऐसे में। हाँ, सैंपल ढूंढती थी, अरे वो भी तो खुश है, अरे ये भी तो ठीक है। जैसे बाबा ने बिकॉज आंसर वो दिया, गिल्ट थैंक क्रिएट यू। करता है ना, गिल्ट क्रिएट। हम्म हम्म खुश हम्म। रहना हमारे लिए गिल्ट है, ऐसे कैसे खुश हो गई। हाँ तो बस गिल्ट, हाँ सही कह रहे हो, गिल्ट है। तो वो और ये, दूसरे को निकाल रही हूँ, दूसरे को समझा हाँ रही हूँ। तो निकाल रहे हैं, करेक्ट हाँ। है ना, और खुद गिल्ट में जाए। सो ट्रू, सो ट्रू। कैसी माँ है बताओ, बच्चे को इतना कष्ट है और ये हंस रही है, ये नॉर्मल बिहेव कर रही है, पागल है क्या। ये तो बिल्कुल फीलिंगलेस है, इमोशनलेस है। ऐसे ऐसे बिल्कुल। हाँ वर्ड बिल्कुल। ना। इन सब को पार करना, क्या मैं सुन रही हूँ, मैं जान रही हूँ, ये सब कलयुग की मान्यताएं। मेरा सतयुगी बाबा मुझे कहता है दिस इज नॉट ट्रू, ट्रूथ इज दैट आई एम सुख स्वरूप, मैं सुख हूँ, मैं खुशी हूँ। हम्म। तो ये विधि है, बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें कलयुग से सतयुग ले जाने की विधि बताता हूँ। विधि। इसमें दवाई है, फेंक ना जाए, यहाँ रखो, हाँ हटाइए। ये कब थी, कौन राज्य करते थे, कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता, उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तुम प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं, तू तो सुख स्वरूप है गुड्डा।
तू तो सुख स्वरूप है। एंड दिस इज, ये समझ बाबा की गोद है, इसमें टिकना, बाबा की गोद में बैठना है। ये समझ कि तू ऑलवेज प्रोटेक्टेड है, ये समझ बाबा की गोद है। और जब मैं उस प्रोटेक्शन में बैठ जाती हूँ, मैं आत्मा हूं। बाबा मेरी बॉडी प्रोटेक्ट करने नहीं आया है, बाबा किसी की भी बॉडी प्रोटेक्ट करने नहीं आया, क्योंकि वो कलयुग से बनी है, वो तमो प्रधानता से बनी है। बाबा उसको डिस्ट्रॉय ही करेगा, है ना। तो प्रोटेक्शन जो बाबा मुझे दे रहा है ना, दैट इज माय आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है वो, कि तू अशरीरी, शांति का महासागर, सुख का महासागर, खुशी का महासागर, प्रेम का महासागर, आनंद का महासागर, तू शक्तियों का महासागर है गुड़िया। मैं तेरे शरीर को प्रोटेक्ट करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे इस कलयुगी धन को प्रोटेक्ट करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे इस कलयुगी जन को, संबंधों को, जो सारे स्वार्थ से भरे हुए हैं, तू भी स्वार्थी, बगल वाला भी स्वार्थी, सो मैं इस स्वार्थ को प्रोटेक्ट करने नहीं आया हूँ, मैं तो तेरी रियल प्योर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। जब मैं इसमें बैठती हूँ ना, देन आई एम सिटिंग इन बाबाज लैप, नॉट वो आकृति में सुंदर सा ब्रह्मा बाबा बैठा, मैं उसकी गोदी में बैठी, ये सब भक्ति मार्ग है। मैं जब समझ के गोद में, यानी मैं जब समझ के स्टेबिलिटी में आती हूँ, वो मेरा संस्कार बनता है। दैट इज रियल बाबा की गोद। दैट इज रियल बाबा की गोद, दिस इज बाबा की गोद। ओम शांति दीदी, अनलिमिटेड थैंक्स, अनलिमिटेड थैंक्स। अनलिमिटेड थैंक्स बाबा, अनलिमिटेड। ओम शांति सोनिया बहन। ओम अब शांति। यही होता है कि जब हम योग में बैठे हैं, मौन में बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि बाबा, और हम्म, जहाँ हम आए उसमें कर्म में आए, फिर वो बात याद आने लगी, तो लगता गोद है से अच्छा उतरने जाओ मत कहीं, हाँ कहीं मत जाओ, और बस योग ही करते रहो, क्योंकि उसमें सुकून आ रहा लगे। है। तो नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बाबा। अक्सर ये होता था मेरे साथ, आज सपने में ये हुआ ना, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि सुबह का सपना होता है ना, आप उठ के सोते हो, उठ के सोते हो, तो उठ के सोए तो ऐसे लगा कि अब ब्रह्मा बाबा की गोदी है, एकदम कमल आसन पे वो बेटा, एक्चुअली वो फोटो देखते देखते सो गई होंगी, तो वो देखा कि उसमें मैं बैठी हूँ, मुझे हंसी आ गई। बाबा ये तो ना थोड़ा भक्ति मार्ग वाला टाइप हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, देन यू टेल मी व्हाट वाज इट, व्हाट इज इट, क्या है ये जो आकृति सी दिखी। मैं तो ऐसे नहीं भक्ति मार्ग वाला करती हूँ, तो मुझे आज ऐसा क्यों लगा कि मैं ना आपकी गोदी में, एंड वही कमल आसन पे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, एंड मैं उसकी गोद में एकदम छोटी सी गुड़िया। देन बाबा ना बहुत मुस्कुराया, मैं कहा बाबा मैं ऐसे लूंगी नहीं, यू नो वेरी वेल, मेरे को ऐसा पसंद नहीं आता ये सब, और मैं करूं ऐसा तो बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो then he gave the answer, when समझ is the goal, and when उस समझ में तुम टिकती हो, तो that is you are in my lap, that I am not this body. And then Baba said, I'm not here to protect the body or your relation or your money or your तन मन or your मनस्थिति. I am here to protect your identity, real identity, that you are Atma, feelingless, emotionless, painless, identityless, silence, pure, perfect, बेहद का साइलेंस। और इस तूफान में अगर तू इसको मेंटेन कर पा रही है ना, तो तू मेरी गोद में ही है। ये जो भी तन का तूफान, मन का तूफान, जन का तूफान या धन का तूफान आता, जो मुझे हिला के बोलता है सुन मैं जा रहा हूँ तेरा, तो फिर तू कैसे टिकेगी बता, ये भी नहीं रहेगा तू तो कैसे टिकेगी, ये भी नहीं। सब पिलर्स है हमारी लाइफ है ना, 4 पिलर्स, तन मन धन और जन, इसी पर चल रही है ये पूरी लाइफ। तो ये एक भी हिलता ना, वी आर लाइक हाय कुछ हो गया तो, हाय कुछ हो गया तो, हाय तो कुछ हो
एंड जब इन चारों तूफानों के अंदर तू आराम से बैठ के ये बोल पा रही है, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एग्जिस्ट विदाउट यू, आई एम हैप्पी विदाउट यू, कूल एंड काम विदाउट यू। बस बाबा कि एक एक महावाक्य में मैं पल रही हूँ, उसके एक्सपीरियंस में मैं हूं। तो कर लो जो करना है। और इन्होंने तो जाना ही जाना है, इन 4 पिलर्स को तो हटना ही हटना है। अच्छा, ये 4 पिलर्स हटा के बाबा ने आपको कौन से 4 पिलर्स दिए, किसी को याद है? 7 डेज कोर्स में 4 पिलर्स पढ़ाया जाता है। व्हाट आर दोज 4 पिलर्स ऑफ अ योगी आत्मा? किसी को ध्यान है? दीदी, दिव्य गुणों की धारणा, डेली सत्संग यानी कि मुरली, और हम्म, और ब्रह्मचर्य और सात्विक ब्रह्मचर्य भोजन। और सात्विक भोजन। ब्यूटीफुल। तब आप थैंक यू बाबा। चेक करो क्या इन चारों पर आपका कर्म योग चल रहा है? मन और बुद्धि सात्विक है, भोजन ठीक करता है कि नेगेटिव थॉट्स को लेता है, दर्द को लेता है, गुस्से को लेता है, जो भी बाहर से आता है ले लेता है उसको, तो क्या सात्विक भोजन है? फिर सत्संग, हर पल अपनी इस एक आइडेंटिटी पर टिकना, आई एम अ ब्यूटीफुल प्योर परफेक्ट प्योर संपन्न संपूर्ण बाप समान ऊर्जा आत्मा। क्या इसी में टिकी रहती हूँ, इसी संग में रहती हूँ कि बाकी सारे में मैं माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, ये है वो है? ठीक, जैसे सत्संग, दैवी गुण, अशरीरी दैवी गुण, समता, सबसे बड़ी दिव्यता, समता, समभाव। एंड फोर्थ इज सत्संग, दैवी गुण एंड ब्रह्मचर्य, जो बाबा ने आचरण दिया है, क्या मैं उस पर चल, मेरा एक एक सेकेंड, मेरा एक एक थॉट क्या इन 4 पिलर्स पे चल रहा है, या अभी भी उन्हीं 4 पिलर्स पर रहता है, मन धन और जन? किस पर चल रहे हो, चेक कर लो, है ना? बाप आकर परिचय देता, मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते, आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। है ना? जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा अभिमानी कैसे बनेंगे? आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला तो समझते हो। बरोबर सूरत मनुष्य की थी, सीरत बंदर की थी, देवता तो बहुत दूर की बात। सूरत मनुष्य की लेके सीरत भी मनुष्य की नहीं है, सीरत तो बंदर की, उछलते ही रहते यहाँ से वहां से वहां से, स्थिरता नहीं आई। स्थिरता इंडिकेशन है कि चलो मनुष्य तो बने। स्थिर तो हुए बाबा के महावाक्यों में। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं, रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीजें वे भी नहीं जान। बाप को याद भी करते, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते ड्रामानुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं है, निर्दोष भाव तो ऐसे हम लोग के अंदर तो बहुत आ गया है। आई वुड से वी विल रैंक आवरसेल्फ, वी कैन रैंक आवरसेल्फ कि कितना ये भाव बढ़ा है। निर्दोष भाव, किसी का दोष नहीं। कितना सुंदर ये वर्ड है ना, कितना राहत वाला ये वर्ड है। आज हम लोग ये लाइन बोल के अपने कितने गिल्ट से बाहर आते हैं। बाबा जब ये लाइन बोलता है, बच्चा किसी का दोष नहीं, तेरा भी नहीं है ना, तो ड्रामा में नहीं है थे। कैसे बाबा एक सेकंड में अलग कर देता है, वाह। गिल्ट का पहाड़ है हम सबके पास, और फिर दूसरों को गिल्ट में डालने का पहाड़ है। इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। किसी को मैं ये फील भी कराती, ये हुआ मेरे साथ अभी, कि अगर किसी को भी ये फीलिंग भी आ रही है कि मैं आपको तुम मुझसे बहुत परेशान रहती हो ना, तो आई थॉट बाबा
इस बच्चे को अभी तक लगता कि मैं इससे परेशान हूं, यानी आई हैव नॉट गिवन हर हिम और सेल्फ निर्दोष निर्दोष भाव का टैग इज नॉट फिटेड हेयर ना। पहले तो लगा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर लगा बाबा नहीं ऐसे बोल रहे मीन्स यहाँ रेक्टिफाई मिरर इमेज है ना। इसके मन में ये भाव आया, मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर सूक्ष्म में ये है, तभी उस बच्चे को फील हो रहा है, तभी उस आत्मा को ऐसा लगा कि आप मुझसे बहुत परेशान हो। तो ये नहीं लगा ओ उसने ऐसे क्यों बोला, मैं थोड़ी ऐसा कुछ करती हूँ। मुझे लगा बाबा अभी ये अंश बचा है, गुड। अब इस निर्दोष भाव का प्योर मतलब उसका जो पावर है उसको भी यहाँ बिठाना है, ताकि इस बच्चे के अंदर से भी ये थॉट चला जाए, ये फीलिंग चला जाए। क्वेश्चन नहीं करते अब, इतना अच्छा लगता है क्वेश्चन। आपको ऐसा लगा मीन्स यस, बाबा के साथ निर्दोष भाव को वहां तक भी लेके जाना, क्योंकि कहीं कोने में पड़ा होगा, मे बी इन द कॉन्शियस माइंड आई एम नॉट गेटिंग इट, बट ये इतना प्यारा पार्ट है ना, कोई दोष नहीं। इसको अगर बहुत अच्छे से चर्न करें हम सब ना, पता नहीं कितनी आत्माएं सुकून पाने वाली हैं। आपसे जुड़ी हर आत्मा सुकून पाने वाली। सुकून, सुकून समझ दो, हीलिंग, उनको हीलिंग मिलती है when this word, when this भाव radiates from our understanding, रेडिएट करने लगता है, एकदम सूर्य की तरह चमकने लगता है, होश मुक्त। सोचो कितने 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 फ्री हो जाएंगे। सोचो कितने लोग फ्री होंगे ना, आपको तो पता होगा कितनों को आपने दोष दे रखा है। महसूस तो आ रही। हम्म। जी जी। परमात्मा सिर्फ एक ये शब्द कैसे पूरी ट्री को बेनिफिट देने वाला है, सोचिएगा। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है, कीड़ों को फिर गंध में ही सुख कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है, बाप आते हैं गंध से निकालने के लिए। सो ब्यूटीफुल, आज तो बाबा का एक एक महावाक्य ऐसे लग रहा है, वाह। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है, बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं, तो क्या करें, दुबन में फंस पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते। नोट इट डाउन प्लीज, रिक्वेस्ट, नोट इट डाउन। डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य करते। कीड़ों को दूस- गंध भासता है, तो अब ये हमारे लिए तो नहीं है। हमें तो नहीं भासता गंध। चेकिंग तो बड़ी ही स्ट्रांगली करनी कि कहाँ गंद को अभी तक रखा हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बाबा बोल, हाँ, बाबा कहे तो वो नहीं, वही मैं सोच रही हूँ। नहीं होता है ना, हाँ। स्पेशली वहां टिकना, वहां रुकना इज नॉट इजी। हम्म।
बहुत देखना है, एकदम कहीं सूक्ष्म में पड़ा होगा। जैसे अभी आपसे कहा ना कि एक पॉइंट पर एक, मतलब नॉर्मली अब कोई नहीं ऐसा कहता। जब किसी ने ऐसा कहा तो आई से ओके, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे तंग हो रही हूँ? तो बोले हाँ, ऐसा लगता है कि आप हमसे परेशान हो। तो ऐसे ओके, दिस इज, अब दिस इज कीचड़ में कहीं पड़ी हुई हूँ, दिस इज कहीं तो गंध है जो मुझे ही नहीं पता है कि आई एम, मैं वहां पर अभी हूँ। तो बाहर का जो दुनिया है, बाहर के जो डायलॉग्स है ना, ये बहुत अच्छे से बता देते हैं कि अभी ये चीज अंदर पड़ी हुई है। वो तो है ही है सोनियात्मा। कल मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। मैं बैठी थी, लौकिक बच्चा बोलता जा रहा था कुछ ना कुछ, जैसे कलयुगी माँ की इमेज में बोलता जा रहा था माँ के बारे में। मैंने कहा मैं चुप, बिल्कुल साइलेंस में सुनती रही सुनती रही सुनती। कहता आप ना कूल बनने का नाटक मत किया करो ज्यादा। है हम्म। कूल हो क्या आप? बहुत ज्यादा जो बोल ही नहीं रही हो कुछ भी, आप कूल हम्म। बनने का नाटक करती हो। मैं फिर हम्म। चुप, मैं तब भी चुप रही। फिर मैंने बाबा से सुबह अमृत वेले बहुत कुछ पूछा। मैंने कहा, बाबा मैं नाटक कर रही थी क्या उस समय कि मैं चुप हूँ चुप हूँ चुप हूँ? पर मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तो दिल से चुप थी कि आपने बोला साइलेंस होके ये मेरी चांदनी को जो बोलता जा रहा है माँ की, उसको बोलता रहे। तो पर अब इमेज यही है ना, है। हाँ की इमेज यही है। हाँ तो मदर ना, ये मैं हाँ अंदर से कर रही हूँ, पर बाहर वाले को थोड़ी पता है। मैं हाँ। उससे अलग हो रही हूँ, उस हम्म। आइडेंटिटी से अलग हो रही हूँ, ये उसको। पर एक और अभी स्टेप होना है ना इसमें, कि क्या? जो माँ की इमेज है, देखो हम्म। आप लोग एक चित्र बना पाती ना, तो मैं चित्र बनाती। मैं हम्म। आत्मा हूँ, ठीक है। अभी हम्म। तक मैं आत्मा नहीं थी, मैं तो मदर थी, बेटी थी, बहन हाँ। थी, ठीक है। तो अब धीरे से मैंने पहले तो अंदर से सिर्फ उसको अलग किया है कि ओके हम्म। ये सब अलग है, बीच में जो मैं आत्मा हूँ ना वो बिल्कुल अलग हूँ। मैंने वो सारे पाइप्स काट दिए ना, वो सारे धागे काट दिए। अब एक और पार्ट रहता है। बाबा कहते हैं ना, जो सृष्टि तुमने बनाई है, तुमने जो रचना बनाई है, उसमें अब ये सारे गुण और शक्तियां चली जानी चाहिए। सो मीन्स की जो मदर वाली पूरी इमेज है वो आत्मा वाली इमेज से रिप्लेस हो जानी चाहिए। कि मीन्स अब जब वो जो भी आत्माएं या जो भी बाहर की दुनिया है, उसको मैं मदर दिखूं ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ वो भगवान का बच्चा ही दिखूं। ये बात अभी बाकी है, ये भी नहीं हुआ है। मैं अच्छा। अंदर से बाबा का बच्चा बन चुकी हूँ, पर मेरी हम्म। आइडेंटिटीज है ना, ये भी बाबा का बच्चा बनी नहीं है, हम्म। इनका भी बनना बाकी है। इसीलिए बाबा कहता है मैं तुम्हें प्योरीफाई करके लेके जाऊंगा। मतलब ये सारी आइडेंटिटीज को धीरे धीरे, मेरी सारी आइडेंटिटीज को, यानी मेरी मदर वाली आइडेंटिटी, मेरी सिस्टर वाली आइडेंटिटी, मेरी वाइफ वाली, मेरी बेटी वाली आइडेंटिटी, ये सारी मर्ज हो जाएंगी इन soul identity. Soul identity means which is full of love and peace, full of happiness. So they will have this bhasana from you कि ये खड़ी means it is only unconditional love। ये भी बाकी है, अच्छा। हम्म। ये भी बाकी है। वो मदर अभी मर्ज क्योंकि नहीं। साइलेंस में कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, आराम से मैं बोल सुन रहे थे अपना आप बच्चा है। आत्मा में आ गए ना, हाँ मतलब। मदर तो कहाँ आई अभी आत्मा में? हाँ। ना, मदर अभी भी बाहर है, वो बेचारी अभी तड़प ही रही है, वो सुना रहा है, वो तड़प रही। मैं आत्मा अलग होके बैठ गई कि जो अभी तो मैं पहले अपने आप को तो ठीक कर, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब मदर को हम्म। अंदर घुसा देना है कि उसको मदर दिखे ही नहीं, उसको नहीं हर, तो बाहर वाला बुलाने की कोशिश भी तो करता है, बोलो कूल हो, बड़े कूल का नाटक कर रही हो आप तो। दिस इज सत्य ना भाई, मदर अच्छा। थोड़ी कूल हुई है, अच्छा। अभी सिर्फ सोल कूल हुई है। वो बिल्कुल सही बोल रहा है, मदर अच्छा। कूल नहीं हुई है अभी। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हमें जब बाहर से कोई डायलॉग आता है, जब बाहर से हम्म। कोई मिरर से हमें बताते से हम, मुझे तो बाबा हमेशा बोलते तुम शीशे के सामने जब खड़ी होती हो और तुम्हें अपने फेस पर कोई दाग दिखता है, तो क्या तुम शीशा साफ करती हो? नहीं बाबा। किसको साफ करती हो? तो स्किन को साफ करती हूँ, उस दाग को कपड़े से साफ करती हूँ। नहीं, तुम शीशा साफ कर दो। मैं कहा नहीं बाबा, मैं तो अपना मुंह ही साफ करूंगी। तो बोले जब कोई आके तुम्हें कह रहा है तुम मुझसे परेशान होती हो ना, तुम कूल करने बनने का नाटक कर रही हो ना, तो मानो अच्छा सही में मैं नाटक कर रही हूँ, क्योंकि मदर अभी भी बेचारी परेशान है। मैं आत्मा समझ पा रही हूँ, मदर अभी नहीं समझी है। दिस इज अच्छा। देवी अभिमानी। तो जब वो मिरर था ना, उसने आके बस बता दिया कूल होने का नाटक चल रहा है मदर का। हाँ।
उसने बस बताया, तो अब मैं उसका मुंह थोड़ी साफ करूंगी कि नहीं तुम ऐसा मत बोलो। नहीं चाहे नहीं, ये तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो चुप मैं रही। आपसे सुबह बात, अपना अमृत वेला जब उठी तो सुबह सोच रही थी बाबा यही ये मैं ऐसे बोला बता था, क्या रही मैं। हूँ कि मैं हाँ। उस आत्मा को नहीं कह सकती या उस डायलॉग को नहीं कह सकती तुम गलत बोल रहे हो। हाँ। ठीक है, अगर उस मिरर ने बता दिया कि तुम कूल होने का नाटक कर रही हो तो स्वीकार किया, ओके। अभी मदर का डाइल्यूट होना बाकी है। मदर एग्जिस्ट, मदर इज एग्जिस्टिंग, तभी उसको लग रहा है कि कूल होने का नाटक करे। अच्छा, तो मतलब वो मतलब मैं समझी नहीं सोची। वो सोचेगा आराम से बैठ, बिकॉज ये अच्छा अच्छा। एकदम अलग है ना, दुनिया अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। हाँ। दुनिया मेरी नहीं शांत हुई, अभी मैं सिर्फ खुद की आइडेंटिटी में आई हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने जाना है क्योंकि आई एम अ साइलेंट बीइंग, आई एम नॉट हम्म। किरदार। मैंने इतना तो जाना है, बट अब किरदार उसमें मर्ज भी तो हो। अच्छा। अमिताभ बच्चन को हर सेकंड पता हो ना कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं कुली नहीं हूँ। ओके, मतलब मेरी आत्मा अभी, मतलब आत्मा वाली आइडेंटिटी मर्ज नहीं हुई है, मर्ज में, ये है हाँ, ना। मदर मर्ज नहीं हुई है, वाइफ अच्छा। मर्ज नहीं हुई है, सिस्टर मर्ज नहीं हम्म। हुई है, दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड। मैं हम्म। भी तो अपना ही पक्का कर रही हूँ ना, बीज को ही पक्का कर रही हूँ। अब अच्छा। बीज में वृक्ष को समाना है। हम्म। हम्म। इस बीज में वृक्ष को समाना है, जो हर जने को यही लगे। तो बस दिस व्हाट इज शी इज द ओशन ऑफ पीस। व्हाट इज ओ- शी? द ओशन ऑफ लव। हम्म। हर 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 मतलब एक जीव को भी फील हो, एक कीड़े मकोड़े को भी फील हो जाए कि ये तो हम्म। ओशन ऑफ पीस है, ये तो ओशन ऑफ लव है। अभी वो बाकी है, अच्छा। फिर अभी ठीक। बाकी है। पिक्चर तो अभी बाकी है, एंड तक चलनी है। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते, फिर उनको निकालने के लिए कितनी मेहनत हो जाती, क्योंकि माया से हार जाते, उनको अपना पा भी अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो। वह है बाहुबल से लड़ने वाले हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक। सो ब्यूटीफुल, यू आर अहिंसक। मैं अपने साथ कोई हिंसा नहीं कर सकती, निर्दोष अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसी को मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनती हो। ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते, अहिंसा किसको कहा जाता ये कोई नहीं जानते। भक्ति माँ की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह कोई नहीं जानता। ओनली विद द रियल आइडेंटिटी, ओनली विद एक्सेप्टिंग माई, मैं बाप समान संपन्न व संपूर्ण, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, मैं ये हूँ। इससे पूरी दुनिया पावन हो जाती, मेरी पूरी दुनिया, मेरी पूरी सृष्टि, मेरा आदि मध्य अंत सब पावन हो जाता। गीता में है ही, में ही भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्य ने ही बनाए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहां कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य, किसका वैराग्य? भक्ति का। पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। बाप कहते हैं आंखों से जो कुछ देखते हो वो रहेगा नहीं। इस सारी चीजी दुनिया से वैराग्य, बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, पढ़ाई को इस जन्म के लिए नहीं। और जो भी पढ़ाई वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है, बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ है श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, वे तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली में रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज, उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ योग बल अथवा याद का बल।
तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बस याद रखो, मैं बाप समान संपन्न संपूर्ण, मैं बाप समान सुख का सागर, मैं बाप समान आनंद का सागर, मैं बाप समान पेनलेस, मैं बाप समान निर्दोष, मैं बाप समान फीलिंगलेस, मैं बाप समान इमोशन फ्री, फीलिंग फ्री, मैं बाप समान समता से परिपूर्ण, समभाव से परिपूर्ण, मैं बाप समान बैलेंस्ड, मैं बाप है या चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्राम है। अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं बाप, कितना सहज बताते। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद कर रहे हैं। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाबा कर रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बात है। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है, ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ विनाश हो सकता है। ये मोटी बातें मोटी बुद्धि वाले मन मुश्किल समझ सकते हैं, शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि के याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है, प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है बाप को कितना याद करते हैं, ये भी समझते हैं। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जब प्रीत बुद्धि होगी तब नीचे लड़ाई लगेगी, हम मजे में होंगे। जितना बाप से प्रीत होगी तो तम प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं, ड्रामा की नूंद है ना। अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत ले लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ तो शरीरों को थोड़ी ही ले जाएंगे, बाप कालों का काल है ना, ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मरुआ मौत मलुक का शिकार। वे कहते विनाश काले, वे कहते विनाश बंद हो जाए शांति हो जाए। अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी, इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी। हाँ जी बोले। कीजिए ना, मेरुआ मौत मलुक का शिकार। मरुआ मौत मलुक का शिकार, जी ये एक स्टोरी पर है, आप ना इसको उस पर डालना, आपको मिल जाएगी इसकी स्टोरी। ओके जी। वे कहते हैं विनाश बंद हो जाए शांति हो जाए। अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी, इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, प्रजा तो बनती है ना। मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए, माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बगैर थोड़ी कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार चक्कर लगाया, अब बाप को याद करना है, माँ बहुत विघन डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज ये किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है, तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। यह है चैतन्य दिलवारा मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते हो, सुना, तुम चैतन्य में बन जाएंगे। नोट इट डाउन। अभी चैतन्य का, अभी कॉन्शियसनेस, इस पल इस कॉन्शियसनेस में होना,
हर सेकेंड इस कॉन्शियसनेस में रहना, इस कॉन्शियसनेस को जीना, इस कॉन्शियसनेस को जीना। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलौने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों रूहानी की माता पिता बाप दादा रूहानी को बच्चों का रूहानी बाबा को प्यार नमस्ते प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया। शुक्रिया। ये प्यारे बाबा शुक्रिया। मुख्य सार एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत, इसको आज सब जरा वर्क करना। अव्यभिचारी प्रीत क्या होती है मेरी पर्सनल अपने लेवल पर, एंड आई रियली वांट दिस आंसर सीरियसली। ये आंसर कल सुबह चाहिए सबसे भी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 23 बच्चे हैं। सब 23 के 23 ये आंसर लेकर आएंगे, एक भी मिस ना करें। फोटो खींच के रख लीजिए राजेश भाई, कितने बच्चे हैं इस पर। है ना? नाम ले रही हूँ, अमन, सोनिया सोनिया। आत्मा प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, एक्चुअली घर में थोड़ा सुन नहीं अब पाई। अब अव्यभिचारी प्रीत एक बाप से का अर्थ मेरे लिए क्या है? कोई एक तो तुरंत भाग गया। तो खींच ली, थैंक यू। थैंक यू। कोई एक तो भाग गया, 23 का 22 हो गया। सो गुड, वेरी गुड। अव्यभिचारी प्रीत बाप से या मेरे लिए, इसका अर्थ क्या है? इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी। डबल अहिंसक बनना है। यानी बाबा के डायरेक्शन पर अगर मेरे कर्तव्य चल रहे हैं, कोई भी कर्म, है ना, तो मैं कभी भी एक तो युद्ध में नहीं फंसूंगी और मेरे से कभी हिंसा भी नहीं होगी। मैं अहिंसक और सदा जीत तभी और युद्ध से ही बची रहूंगी व्हेन आई एम विद इन बाबाज डायरेक्शन। बाबा से विरुद्ध हुए तो युद्ध भी होगा, हिंसा भी होगी। वरदान शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे अपने सामने कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो, यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा करते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल के ठंडे ठंडे प्यारे प्यारे जल द्वारा अपकारियों पर भी उपकार करने वाले धरनी को परिवर्तन कर देते हैं। ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर विधि दी है बाबा ने। साइलेंस की शक्ति से रहम का भाव इमर्ज होता है। पहली चीज तो यही है, ऐसे रहम आ ही नहीं सकता। साइलेंस की शक्ति में रहम का भाव इमर्ज कर अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन कर। विधि दिख रही? स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती। असफल अगर कहीं हो रहे हैं, यानी अभी वृत्ति शुभ नहीं हुई, वृत्ति साइलेंस से नहीं भरी, वृत्ति में रहम इमर्ज नहीं हुआ। रहम बन नहीं सकते, रहम इमर्ज होता है। साइलेंस से रहम इमर्ज होता है। रहम करो रहम करो, रहम कर ही नहीं सकते आप। इट इज नॉट समथिंग which can be imposed. It cannot be imposed.
it emerge. The power of silence with the power of knowledge. रहम emerge होता है. जब रहम emerge होता है तो रियल शुभ भावना निकलती, और जब रियल शुभ भावना निकलती है तो सफलता हुई पड़ी है. स्लोगन ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है. ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार. अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो. आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परमात्मा है. आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी. संपूर्ण प्योरिटी यानी एक सेकंड भी कोई और आइडेंटिटी बुद्धि में इमर्ज नहीं हो रही, और कोई आइडेंटिटी इमर्ज नहीं हो रही. इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है. अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी. देखो 2 पार्ट बता दिया बाबा ने. पहला पार्ट संकल्प स्वप्न, और दूसरा पार्ट चेहरा और चलन. तब कहेंगे फुल फुल प्योरिटी. राइट. ओम शांति. थैंक यू. थैंक यू बाबा जी. ओम शांति दीदी. ओम ओम शांति. शांति. ओम शांति.